कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाऊं खाना। अफ़ो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया। और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब। माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी। फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहाँ एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहाँ एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, चिकन तो आ गया लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा। पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो। हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए।
सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे। पापा, आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूं बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहाँ इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूँ। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना। और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी।